तो कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय बहुपद है और बहुपद की प्रश्नावली 2.2 भी खत्म हो चुकी है। लेकिन परीक्षा में यही प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ अलग तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। पहले ये विकल्प वाला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है तब k का मान होगा। यहाँ पर हमको k का मान याद करना है। तब हम कैसे करेंगे? पहले ये नहीं है कि यहाँ तुक्का लगा दें, इसको हमको हल करना पड़ेगा। चाहे ऊपर हल कर लीजिए या नीचे हल कर लीजिए, जहाँ भी हल करना हो। माने रफ साइड आप कर सकते हो, प्रारंभ में कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास द्विघात बहुपद का समीकरण होता है ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो देखो x² के साथ यहाँ क्या है k-1, यहाँ क्या है a। तो a बराबर कितना हो जाएगा k-1। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से देखो ये x के साथ क्या है k, यहाँ x के साथ क्या है b, तो b = क्या हो जाएगा k। इसी तरह से c है, यहाँ 1 है, तो c बराबर कितना हो गया 1 हो। इतना क्लियर हो गया। साथ में हमको इसका एक शून्यक दिया है, तो शून्यक को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू है, या बीटा भी मान सकते हो। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल देख लेंगे। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा + बीटा, और इसका मान होता है -b/a। अब इसी लाइन में नहीं लिखना है, नया लिखते जाना है, नीचे इसके बढ़ाना है। अल्फा का मान कितना है -3 प्लस बीटा की जगह बीटा लिख देते हैं, और यहाँ माइनस है। b का मान कितना है k है, a का मान कितना है k-1 है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका माइनस भी लगाना है और b का मान भी रखना है। ठीक, अब यहाँ से -3 को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास बीटा बराबर -k बटे में हो जाएगा k-1, और ये -3 जाएगा तो +3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बीटा = हम क्या करेंगे k, इसका हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा ये 3k- 1 में भी गुणा हो जाएगा, 3k- क्या हो गया 3। थोड़ा सा समझना, इस k के साथ भी 3 का गुणा होगा, इस 1 के साथ भी 3 का गुणा होगा। अब पूरे के बटे हम क्या लिख देंगे k- क्या है बटे में 1। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं बीटा बराबर, तो ये 3k और 1 के जुड़ गया तो कितना हो गया ये 4k -3, और बटे में कितना हो जाएगा k-1। इस तरह से ये हमको पहला समीकरण बना लेना है। इसके बाद अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, है ना, गुणनफल। तो गुणनफल को हम क्या लिखते हैं अल्फा × बीटा, और ये मान क्या होता है c/a। अब यहाँ अल्फा का मान रख देना है, c का मान रख देना, और किसका मान रख देना है a का। तो अल्फा का मान देख लो कितना है -3। बीटा का भी मान रख दे क्या, ये समीकरण एक में बीटा का मान आया है ना, तो साथ में बीटा का भी मान रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, या भी मैं अगले स्टेप में रख दूंगा। ये -3 बीटा हो गया। c का मान देखो कितना है 1, और a का मान देख लो यहाँ से कितना हो गया k-1। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में देख लेते हैं, इसको हम दूसरा समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, सवाल तो पूछता है 1 नंबर का, पर सवाल पूरा करना पड़ जाता है, 3-4 नंबर लाएगा। हल करके देखना चाहिए। मान लो यही सवाल 3 नंबर में आ जाए तो कैसे हल करेंगे वो भी समझना है। ठीक, अब इसमें मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो बीटा है ना, बीटा की जगह पर ये बीटा का मान रख देंगे। ये जो आया है क्या 4k- 3, और ये हो जाएगा k-1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4
k माइनस 1। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये एक एक जैसे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 का गुणा हम इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 12k और ये प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, माइनस k था ये, तो ये माइनस छूट गया, ये माइनस k था तो ये कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये 2k, तो 2 में 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6k और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस 6k इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6k, ये हो जाएगा माइनस 8। तो यहाँ से देख लेते हैं k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 6, 2 से भाग कर दोगे माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया 4/3। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, 4/3। इस तरह से आप इसको हल करके देखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, माने उसके जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा ये 3 और 4 हैं। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ऐसा होता है जब यहाँ पर शून्यक दिए हों, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² माइनस यहाँ पर शून्यकों का योग फल प्लस शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पर ये x है। ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप पढ़े हो ax² + bx + c, जब abc का मान पता हो, किसका मान पता हो, abc का। लेकिन यहाँ पर इनका जो है शून्यक ही दिया, अल्फा बीटा पता हो, तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र है, इस सूत्र को इसमें रख देते हैं। तो देखो ये हो गया, x² रख दिया, -3 है तो -3 है, शून्यकों का योगफल माने सम ऑफ जीरोज, तो कौन कौन से जीरोज दिए हैं, -3 और 4, तो इसका हमको जोड़ा कर देना है, -3 और प्लस में क्या कर देना है 4, बाहर क्या लिखा है x, ये प्लस क्यों लगाया समझ में आ गया, और 3 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये शून्यकों का योगफल है, सम ऑफ जीरोज है। ठीक, अब आगे चले तो प्लस हो गया, फिर बोलता है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कौन कौन से शून्यक है मेरे पास, -3 और क्या हो जाएगा इंटू में 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x²। अब ये बताओ कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो 1 का इंटू करोगे x में तो मतलब सीधे सीधे मैं क्या लिख दूं x, और ये प्लस और माइनस का इंटू करोगे तो क्या होगा माइनस, और ये 3 चौको कितना हो गया 12, यहाँ पर ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 12। तो अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद है, वर्ग बहुपद भी इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मान है x² + 99x + 127 के शून्यक होंगे। अब इसको हल नहीं करना है, सोचना है ना, कि दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों निगेटिव होंगे, कि एक तो धनात्मक होगा पॉजिटिव और एक तो निगेटिव होगा, इस दोनों समान होंगे, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि यदि यहाँ का चिन्ह, ये वाला चिन्ह C वाला चिन्ह पॉजिटिव है और यहाँ का चिन्ह भी कैसा है पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होंगे निगेटिव होंगे। दोनों में यदि धन धन है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये धन ही रहे लेकिन ये ऋण में आ जाए ये वाला,
तब दोनों किस में रहेंगे, धन में। इसका उल्टा रहता है, इस चिन्ह को देखना है, ठीक है। और यदि लास्ट में माइनस है तो एक धन में रहेगा, एक ऋण में रहेगा। तो तीनों चीज समझना है। यदि यहाँ का साइन है ना, माने बी का साइन और सी का साइन देखते हैं, ये दोनों प्लस हैं, तो हमको जो जीरोज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस साइन के मिलेंगे, निगेटिव और निगेटिव। समझ में आया। यदि यहां पर बी की वैल्यू तो प्लस में ही है, लेकिन सी की वैल्यू, बी की वैल्यू किस में है, माइनस में, लेकिन सी की वैल्यू किस में है, प्लस में, तो दोनों हमको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। और यदि यहां कोई भी चिन्ह हो, साइन हो, चिन्ह हो, यहां यदि सी का वैल्यू माइनस में है, एक माइनस होगा और एक क्या होगा, प्लस होगा। चलो फिर से रिपीट कर लेते हैं और इसको समझो फिर से। यदि b के पास, माने b का मतलब x वाला मान धन में है और c वाला मान भी कैसा है, धन में है, तो जो हमको इसको जीरोज मिलेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों किस में मिलेंगे, माइनस में, ठीक है। यदि c की वैल्यू प्लस में है लेकिन b की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो दोनों हमको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। और यदि c की वैल्यू निगेटिव है तो उसमें एक हमको निगेटिव मिलेगा और एक हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये शून्य का क्या कहलाया, चिन्ह कहला गया। इसको आप यहां पर नोट कर लेंगे, समझेंगे, है ना। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के शून्य क्या होंगे, निगेटिव। तो यदि b निगेटिव है और c पॉजिटिव है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। और यदि c निगेटिव है तो एक निगेटिव होगा और एक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c और c का मान 0 को शून्यक समान हो, माने यहाँ पर c न लिख के यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, a बराबर 0 नहीं है तो शून्यक समान है, इनके जीरो समान है। अब इसमें ऑप्शन देखना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर c और a के चिन्ह भी क्या होंगे, समान होंगे, है ना। माने ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों कैसे होंगे, समान। तब शून्यक भी क्या होते हैं, उनके चिन्ह भी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। यदि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि उनके जो जीरोज आएंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे, है ना। या फिर निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएंगे। माने जो भी होगा, यदि प्लस प्लस है तो निगेटिव आना है, माइनस माइनस है, वो प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन ये जो भी आएगा वो कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे, एक जैसे। तो सी और ए के चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे, उनकी साइन एक जैसी होगी, ठीक। तो इस तरह से आपको देखना है। दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूं कि यहां पर जीरोज कैसे हैं, समान। तो पूछता है तब क्या होगा, तो सी और ए के चिन्ह भी कैसे होंगे, समान। माने ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चनों को देखते हैं और उसको समझते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान बताइए। तो आप जानते हैं अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहला गया, गुणनफल कहला गया। तो गुणनफल का क्या हो जाएगा, c/a। अब यहाँ आपको ये नहीं लिखा है कि इसका गुणनफल पूछिए, सीधे लिख दिया अल्फा × b। आपको समझना है कि यहाँ पर गुणनफल पूछ रहा है। यदि अल्फा + बीटा दे देता तो क्या होता, -b/a। इसमें ऑप्शन नहीं है ना, पर ऐसा जब पूछेगा तो उसमें ऑप्शन देगा। इसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न 6, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अब ये सवाल आप उदाहरण में किए हो, लेकिन ये प्रश्न को किसमें पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में। दोनों तरह से पूछ देगा। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा तो उसको सॉल्व करके देना पड़ेगा, इसको पूछेगा तो आप रफ तरफ सॉल्व करके और फिर आंसर दोगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, x² - 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x - √3 और क्या हो जाएगा, x + √3। फिर इनके हम जीरोज निकालेंगे तो x + √3 = 0 और x + √3 = 0। ये माइनस वाला है तो इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस में, और ये x = हो गया -√3।
दोनों में तो √3 बराबर आ रहा है, लेकिन इसका चिन्ह एक प्लस है एक माइनस है, तो इकट्ठा लिख सकते हैं प्लस माइनस √3। ऑप्शन देखो है क्या, है ना। तो इसका क्या हो गया, प्लस माइनस √3। इस तरह से इसको सॉल्व करके आपको देखना है। तो अब यहाँ पर जो है खाली स्थान जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला प्रश्न है x-1 x-2 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का तरीका यही है कि इस कोष्टक के बराबर 0 लिख दो, इस कोष्टक के बराबर 0 लिख दो। इसको तो दिमाग में भी कर सकते हो, लेकिन यदि नहीं आता है तो आप ऐसे लिख दोगे x-1 बराबर 0, पक्षांतर करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से दूसरा कोष्टक है हमारे पास x-2, ये वाला कोष्टक है, इसको भी बराबर 0 लिखोगे, फिर पक्षांतर करोगे तो x बराबर कितना हो गया 2। तो इसका जो शून्यक है उसका मान कितना हो गया 1 और 2। तो ऐसे भी यहाँ माइनस में है तो प्लस में आएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस होगा तो किस में आ जाता, माइनस में। सीधा निकाल सकते थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर देखो दो बहुपद हैं, उनका हम सम निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक बहुपद। दो बहुपदों को यदि हम जोड़ दें या घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, बहुपद ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ax² + bx + c क्या है, एक है ना, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसके बाद यहाँ पर चौथा वाला देख लो, चर के वे मान जिनके बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्यक कहलाता है। तो देखो हम कोई भी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल में रख दें और उस मान को रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसके जीरोज कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि x-2 बराबर कितना है, x-2 है। अब मैं x की जगह क्या रख दूँ कि इसका मान 0 हो जाए, तो यदि मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 2 है इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाया, जीरोज कहला गया। ठीक है। इसके बाद देखिए रैखिक बहुपद की अधिकतम घात खाली स्थान शून्यक होते हैं। यदि रैखिक बहुपद है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। लीनियर है ना, पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1। और जब 1 पावर होती है तो उसका जो जीरोज होगा वो भी कितना होगा, 1। और 2 पावर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 3 पावर हो जाए तो कितना हो जाए, 3। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो आपको ये भी समझना है कि ये रैखिक का पूछा है तो उसका भी पूछ सकता है। इसके बाद चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन और उसको समझते हैं। तो इसको देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर आ जाए। चलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। दो बहुपदों का गुणन। अब यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, एक बहुपद ही मिलेगा। ठीक है। फिर दो परिमेय व्यंजकों का योग, यदि हम परिमेय व्यंजक का योग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, परिमेय व्यंजक ही मिलेगा, है ना। रेशनल नंबर है, रेशनल एक्सप्रेशन है, तो रेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे तो रेशनल एक्सप्रेशन मिलेगा। और पॉलिनोमियल का यदि प्रोडक्ट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, सम निकालेंगे तो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर x² √ x ये बहुपद है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x लिखा है इसकी घात क्या है, रूट में है, माने 1/2 है। बहुपद की पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूर्णांक है क्या, नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। x+2/√x ये है, ये परिमेय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें भी वैसे बहुपद भी नहीं है और परिमेय व्यंजक भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। इसकी पावर किस में है, रूट में है। फिर ये लिख AB + BC + CA, ये कैसा क्रम कहला गया, चक्री। जैसे यहाँ पर मैं ये चक्र बना दूं तो ये हुआ A, फिर यहाँ लिख दूं B, यहाँ लिख दूं C, तो ये क्या हुआ AB, फिर क्या हुआ BC, फिर क्या हुआ CA। तो यही तो लिखा AB + BC + CA, किस तरह का क्रम हो गया, एक साइक्लिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सत्य सत्य वाले भी समझ लेते हैं। तो देखो सत्य सत्य का प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है जहां ABC वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 है। ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होता है, ABC क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और a की वैल्यू 0 नहीं है। इसमें कोई बात गलत है क्या, नहीं है।
मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है। रूट अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है, सत्य है कि असत्य है? क्यों है? हाँ, x की पावर ये है, यदि हम इसका रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में पावर नहीं होती है पॉलिनोमियल की। बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़े थे, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी घात बोलते हैं। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है? सत्य है, ये ट्रू हो गया। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, सत्य है कि असत्य है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर यदि 2 है, डिग्री उसकी 2 है, तो उसका जो जीरोज भी होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है, इसलिए ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस को देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। तो सही है कि यदि k है और x की जगह मैं k रख दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो ये उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, जीरोज कहला जाएगा। माने ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है, सत्य है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देखते हैं। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, ये कितनी होगी, 1। द्विघात की कितनी होती है, 2, है ना। उसकी डिग्री देख पूछ रहा है। px बराबर gx इंटू क्यू एक्स इंटू आर एक्स, यह निष्कर्ष क्या कहलाता है, तो ये विभाजन, यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम होता है वो कहलाता है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि ax² प्लस bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, -b/a। और यदि इंटू पूछ देता तो c/a। देखिए यदि यहाँ पूछ दिया, यदि ax² प्लस bx के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो सूत्र पढ़ चुके हो, क्या होता है, c/a। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर त्रिघात बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, अब बताओ, है ना। यदि किसी की डिग्री 3 है तो उसका जो जीरोज होंगे वो कितने मिलेंगे हमको, 3 मिलेंगे। इस तरह से इन सवालों को हमको करना है।